नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के लिए जो 11 डेज़ का हम कोर्स कर रहे हैं। उसमें 3 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें डे 1 में मैंने आपको सिखाया था कि आप अपने आप को पहले चेक कीजिए किस तरह का आपका लेवल है 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग, जो मैं आपको अभी हर एक वीडियो में बता रही हूँ। और सेकंड वीडियो में हमने जो सीखा था वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन सीखा था कि किस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। और थर्ड वीडियो में हमने सीखा था किस तरह से हमारी फ्रिक्वेंसी हाई करके हम अपनी विश यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो आज डे 4 है इसी सीरीज़ में। डे 4 में आज आप जो सीखेंगे उसमें हमें ये सीखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से को जिस तरह से हम अपनी लाइफ में अभी उतार रहे हैं, और कोई भी विश है अगर हम उसको चाह रहे हैं उसको पूरा करना, तो किस तरह से उस विश को पूरी करने के लिए हम पहले तो अपनी जो एफ़र्ट्स है वो एफ़र्ट्स लगाएंगे, और उसके बाद में हमें बिलीव रखना है अपने उन एफ़र्ट्स पर। आज की सीरीज़ में, आज के इस लेसन में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी विश को बोल सकते हैं, और किस तरह से उस विश को बोलने के बाद में आपको उसके ऊपर फेथ रखकर चलना होगा कि जो आपने बोला है वो विश आपकी पूरी होगी ही होगी। कोई भी विश जब हम यूनिवर्स से चाहते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हम सोच रहे हैं जो हमें नामुमकिन लगती है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ज़रूरत है 20 लाख रुपीज़ की। तो मैंने बोल दिया है ईश्वर को, और मैंने सोच लिया है कि ये चीज़ मेरी पूरी हो जाएगी, मेरी जो ज़रूरत है वो यूनिवर्स पूरी करेंगे। तो एक विश्वास के साथ मुझे इसको फॉलो करना है। मैंने सोचा है अपने मन में, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई की है, विश्वास रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने सोचा, सोचने के बाद में उस पर बिलीव किया कि यूनिवर्स मेरा ये काम ज़रूर करेंगे। और बोलने के बाद में उस पर फीलिंग्स अच्छी अपनी पॉजिटिव लेने के बाद में मुझे उसके ऊपर विश्वास रखना होगा। विश्वास रखने के बाद अगर आप अपने मन में कहीं पर भी एक डाउट लेकर आ जाते हैं कि कैसे होगा या फिर कब होगा, तो आपका जो वर्क है वो नहीं पूरा होगा, और उसके बाद फिर आपको यही लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। ऐसे कई लोग होंगे जिनको ये लगता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, लेकिन एक बार आप अपने आप को टटोल कर देखिए कि अगर आपने कोई विश चाही थी या फिर आपने मैनिफेस्ट किया था किसी चीज़ को, तो आपने उस पर कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर किया होगा। क्योंकि अगर आप डाउट नहीं करेंगे तो वो काम आपका पूरा होगा ही होगा। आपने बोल दिया है ना यूनिवर्स से, आपने जो चाहिए था वो बोल दिया है। उसके बाद में अब आपको ये नहीं सोचना है कि वो विश आपकी कैसे पूरी होगी, ये सोचने का काम अब यूनिवर्स का है। तो जिसका जो काम है उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए। यूनिवर्स के भरोसे अगर आपने काम को छोड़ा है तो फिर कैसे करना है ये उन्हीं पर छोड़ दीजिए। आप अपना दिमाग मत लगाइए वहाँ पर। मैंने जैसा आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने कुछ चाहा है, उसके बाद उसको रिलीज़ कर दिए। तो जो हमारी जो थिंकिंग है ना ये कि कैसे होगा, उसको आपको रिलीज़ करना है। आपको सोचना ही नहीं है कि काम कैसे होगा, आपको बस ये सोचना है कि ये जो मैंने चाहा था ये काम मेरा होगा ही होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि यूनिवर्स का करिश्मा जो है वो हमारी लाइफ में भी हो जाए, और अगर हम अपनी थिंकिंग को इतना पॉजिटिव रख कर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को जो भी है सिर्फ यूनिवर्स पर छोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे जो होगा वो सब अच्छा होगा, तो उस पर विश्वास रखना सबसे बड़ा रूल्स होता है, सबसे पहला रूल्स होता है कि अगर आप इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपका कोई भी काम जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल हो गया। आज 4th डे का ये फर्स्ट रूल यही है कि कैसे होगा और कब होगा ये आपको नहीं सोचना है। सेकंड रूल इसका जो है वो ये है कि आप जो चाहते हैं आप उस विश में जीना सीख लीजिए। आप ये सोचना सीख लीजिए कि आपने जो चाहा है वो हो चुका है। आपको एक्ट करना है इस तरह से, अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना है, इस तरह का एक मैसेज आपको अपने आप को देना है कि आप जो चाहते थे वो हो चुका है। और जब वो पूरा हो गई है आपके विश, तो उस टाइम पर आप किस तरह की फीलिंग्स अपने अंदर लेकर आते हैं, कितना आप खुश होंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह की फीलिंग्स को आपको आज फील करना है। आप मूवीज़ देखते होंगे ना, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो मूवीज़ में सारी स्टोरीज़ होती है, वो स्टोरीज़ में वो रियल में तो नहीं होते हैं ना, लेकिन वो सिर्फ एक्ट करते हैं इस तरह से कि वो सारी जो स्टोरी होती है उसमें वो पर्सन जो वो हीरो हीरोइन होते हैं वो हमें रियल लगने लग जाते हैं। इतने रियल लगते हैं कि जब उसमें कोई दुख का क्षण आता है तो हम रोने लग जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आपको इसी तरह की फीलिंग्स रखना है, लाइक कि मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा एक घर का मकान हो जाए, तो मुझे आज ये सोचना है कि घर का मकान मेरा हो गया है। और जब वो
हो जाएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी, वो खुशी मुझे आज फ़ील करनी है। मुझे इस तरह से एक्ट करना है कि मैंने जो विश चाही थी वो विश मेरी पूरी हो चुकी है। तो ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन 4th डे का सेकंड रूल। इस रूल को आपको अपनी लाइफ पर अप्लाई करना ही करना है, तभी जब आप इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने लगी हैं। वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगी हैं जो आप चाहते थे, जो आपको लगता था कि नहीं हो सकता है। तो हम अगर अपनी एक सोच के ज़रिए, अपनी एक अच्छी वाइब्रेशन के ज़रिए अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना करें हम। मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ, जिसको सुनने के बाद में आपको शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर थोड़ा सा बिलीव और बढ़ जाएगा। ये सक्सेस स्टोरी मेरे एक परिचित की है। वो लव मैरिज करना चाहती थी, अपने जो भी उनकी क्लासमेट थे उनसे लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मान नहीं रहे थे। तो मैंने उस टाइम पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना स्टार्ट ही किया था। इस बात को हो गए हैं 5 to 7 मंथ हो गए हैं। तो मैंने 369 टेक्निक जो होती है उसके बारे में उसको बताया था, मेरी जो फ्रेंड है उनको। तो उन्होंने 369 टेक्निक को अप्लाई करना स्टार्ट किया था। 369 टेक्निक क्या होती है, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको अपनी कोई भी विश को 3 बार लिखना पड़ता है। सुबह 3 बार, दिन में 6 बार और रात को 9 बार। ऐसे दिन भर में आपको 3 बार लिखना पड़ता है। और वो विश आपको तब तक लिखनी होती है जब तक वो विश आपकी नहीं हो जाती है। तो इसको उसने अप्लाई किया था, इसको शुरू किया था, और आप यू डोंट बिलीव के वो मतलब 1 मंथ ही हुआ था उनको लिखते हुए, और आज उनकी मैरिज हो चुकी है। 15 दिन के अंदर मैरिज फिक्स हो गई थी और बहुत अच्छे से मैरिज हो गई। अभी वो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही हैं। मैं नाम नहीं लूँगी इस वीडियो में, लेकिन सच माने मैं जो स्टोरी आपको सुना रही हूँ ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, ये मेरी फैमिली की ही स्टोरी है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास अगर करना चाहें तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पर हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। कई लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर की है, उसको सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा विश्वास होगा इन सब चीज़ों पर। एक और सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है। मेरा जो बेटा है अभी इस वक्त 7 साल का है, 7 साल का पूरा हो जाएगा अभी मार्च में। तो उसी से रिलेटेड है। मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं बस यही चाहती थी कि मुझे एक बेटा होना चाहिए। और जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम पर मेरी ये जो वाइब्रेशन है ना इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने जो कंसीव किया है और जो होगा वो बेटा ही होगा। और जब वो आया और जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेटा हुआ है, तो सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उस वक्त तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन मेरी सोच इतनी स्ट्रांग थी उस वक्त जब वो होने वाला था। और मैंने अपने पूरे रूम में कृष्ण भगवान के फ़ोटोज़ लगा के रखे हुए थे, और मैं बस बातें भी जब उससे करती थी ना, जब तो इसी तरह से करती थी कि मैं बात जो कर रही हूँ एक बेबी बॉय से बात कर रही हूँ, इसी तरह से मैं बात करती थी। तो ये उदाहरण है इस बात का कि मेरी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई थी और मेरी सोच इतनी पॉजिटिव थी कि बेटा है मुझे, तो बेटा ही हुआ। तो मैंने उसको मैनिफेस्ट किया है। ये चीज़ मुझे आज पता चलती है, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही मुझे नहीं पता था। लेकिन आज ये स्टोरी मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चे को मैनिफेस्ट किया है। ये सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास हो जाए। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ बोल रही हूँ कि हमने जो डे 1 से हम चीज़ें सीख रहे हैं, आज डे 4 है, तो मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट से वीडियो देख रहे हैं तो आपको विश्वास तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर होगा ही, तभी आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, तो आप इसके ऊपर विश्वास कीजिए। कोई विश अगर आपने चाही है तो आप ये विश्वास रखिए कि वो विश आपकी पूरी होगी ही होगी। कैसे होगी, कब होगी, ये मत मत सोचिए, ये काम आपका नहीं है। आप बस इस चीज़ को सोचकर खुश होना स्टार्ट कर दीजिए कि वो विश आपकी पूरी हो गई है, और आप यकीन मानिए वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। और अगर कोई ऐसी विश है, पहले छोटे से स्टार्ट कीजिए। मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ, कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ मांगने से पहले छोटे से स्टार्ट कीजिए। कोई भी विश अगर आपकी पूरी हो जाती है तो रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर पॉसिबल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने किसी परिचित से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।